नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल योगेन साहू क्लासेस में। और आप सभी को मालूम है 22 फरवरी को पीएससी प्री का एग्ज़ाम है। तो सीजीपीएससी प्री के लिए करंट अफेयर्स काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आप सभी को मालूम है। तो हम बैक टू बैक इकोनॉमिक सर्वे की भी क्लास लेकर आ रहे हैं और करंट अफेयर्स छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स की भी क्लास लेके आ रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये 30 एमसीक्यूज है, टॉप 30 एमसीक्यूज। इसमें मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन है और उसका आंसर है, जो एकदम की पॉइंट्स है वो सीधा मेमोराइज करना है, आपको सीधा याद करना है। क्लियर? इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। हमेशा की तरह टेलीग्राम चैनल का नाम योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस नाम से ही है, तो ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। और जो कोर्स में है उनके लिए भी अवेलेबल हो जाएगा। करंट अफेयर्स की क्लास, इकोनॉमिक सर्वे की क्लास, ये कोर्स में भी डलती है और यूट्यूब पर भी डलती है फ्री, और हर वीडियोज डलते हैं, ठीक, ताकि जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिनकी वैलिडिटी खत्म हो जा रहती है, एटलीस्ट वो करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं। चलो पहला सवाल देखते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये चतुर्थ संस्करण वाला। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को कितनी नई सड़कों की स्वीकृति दी गई है? तो यह है 774, ठीक है, 774। इसकी लंबाई भी आप लिख लीजिएगा, एग्जैक्ट लंबाई लिखेंगे 2426 26 किलोमीटर। तो ये 774 सड़कें हैं, ठीक है। कितने सड़कें? 774 सड़कें। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में 4 नवंबर 2025 को बड़ा ट्रेन हादसा किस रेलखंड पर हुआ था? हालांकि जो हादसे वाले सवाल हैं वो बहुत कम पूछे जाते हैं, एक न्यूज़ की तरह हो जाता है, लेकिन ध्यान रखना क्यों उससे रिलेटेड कुछ आपको स्टैटिक पोर्शन पूछ दे तो बिलासपुर कटनी रेलखंड, ठीक है। तो बिलासपुर कटनी रेलखंड में ये हादसा हुआ और काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवाई, ये इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ रजत जयंती वर्ष के अवसर पर भारतीय वायुसेना कि कौन सी टीम द्वारा रायपुर के सेंध लेक में भव्य एयर शो किया गया था? तो ये नवंबर महीने का है, जब राज्योत्सव था उसी दौरान है, और ये इसका नाम है सूर्य किरण एरोबेटिक टीम द्वारा ये परफॉर्मेंस किया गया था। तो सूर्य किरण, और इसका मैं यूट्यूब शॉर्ट भी डाला हूँ, काफ़ी प्यारा एयर शो था, ठीक है। तो ये सूर्य किरण वाला याद रखेंगे आप। कांगेर घाटी बटरफ्लाई मीट 2025 का आयोजन कब से कब तक किया गया था? तो ये 5 से 7 दिसंबर 2025, ठीक है, 5 से 7 दिसंबर 2025 को किया गया। अच्छा, कभी कभार ये पास्ट और प्रेजेंट आप अपने हिसाब से चेंज कर लें। ये सब ये दिसंबर है, किया गया, अगर ये किया जाएगा तो अगर दिसंबर में ना गुजर गया तो किया गया, ये कर लेना, ठीक। तो टेंस चेंज कर लेंगे अपने हिसाब से। फिलहाल हो चुका है 5 से 7 दिसंबर 2025 कांगेर घाटी बटरफ्लाई मीट। कई लोग बटरफ्लाई में, तितलियों में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं, अलग अलग प्रेमी है, कोई डॉग शो होता है, बटरफ्लाई मीट होता है, अलग अलग शो होता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में दुनिया की सबसे छोटी गाय नस्ल पुंगनूर बछिया का जन्म हुआ? तो ये जशपुर जिले में है ना, पुंगनूर में, ठीक है। तो ये काफ़ी फेमस, एकदम छोटी 1.5-2 फीट की गाय रहती है, लेकिन दूध अच्छा देती है, उसके दूध देने की कैपेसिटी काफ़ी अच्छी रहती है, ठीक है। तो ये छोटी सी ड्वार्फ काऊ बोल सकते हैं हम। तो जशपुर जिले में है ना। ये कई बार इससे रिलेटेड सवाल पूछे हैं, दीप आशा से रिलेटेड सवाल पूछे हैं। तो जानवरों से संबंधित थोड़ा अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो उसके बारे में सवाल पूछा जाता है। महिला प्रीमियर लीग, वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL के लिए छत्तीसगढ़ की किन खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो ये देखो, नेहा बड़वाइक, प्रीति यादव, ऐश्वर्या सिंह, तरन्नुम पठान, इन लोगों को WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग, जैसे IPL होता है इंडियन प्रीमियर लीग, तो IPL तो मेन लोगों के लिए रहता है, ये वुमेन्स के लिए, वीमेंस के लिए, ठीक है। तो ये चारों का नाम आप याद रखेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, उससे पहले देखो, मंडी उप निरीक्षक का टेस्ट सीरीज अगर आप परचेस करना चाहें तो ये कर सकते हैं। ये CGPSC का क्रैश कोर्स है, थोड़ा वैलिडिटी कम है और उसके साथ आप जा सकते हैं, लेकिन आपको कम फीस पर अवेलेबल हो जाएगा। और उसके अलावा मैं बता दूं कि न्यू ईयर के लिए एक विशेष ऑफर चल रहा है, तो उससे डिस्काउंट का जरूर लाभ उठाएं। आप डायरेक्ट कोर्स में जाएंगे, वहाँ पे कूपन कोड अवेलेबल है, ठीक है, तो उसको देखें। तो ये न्यू ईयर से पहले आप लाभ उठा लें। न्यू ईयर में भी 1 तारीख 2 तारीख तक रहेगा, गिने चुने स्टूडेंट के लिए है, तो उसका आप लाभ जरूर उठाएं। और जो भी आप कोर्स परचेस करना चाहें और हमसे जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं, ये सारा डिटेल है। किसी प्रकार को कोई समस्या होने पर 8770123687 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐप है हमारा और ये टेलीग्राम चैनल है जिसमें लगभग 50,000 सब्सक्राइबर इसमें भी होने वाले हैं। और ये इंस्टाग्राम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं फॉलोअर। जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ और एक अपडेट लेता हूँ तो 100 फॉलोअर बढ़ जा रहते हैं। तो ये इंस्टाग्राम ID है मेरा, इसको जरूर फॉलो करें, योगेन साहू क्लासेस नाम से। चलिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य का महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया था? एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। अब विवेक जी, व से वकील, व से विवेक, ऐसे भी याद कर सकते हो, वकालत की तो काम करते हैं, समझ लो, सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे याद कर लेना। तो व से वकील और व से विवेक, तो श्री विवेक शर्मा इनको महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है, ठीक है, विवेक शर्मा। क्लियर, याद रहेगा। चलो
मुझे कमेंट बॉक्स में बताना विकासशील क्या है, विकासशील कौन है, कौन से पद पर है। भारत की पहली डिजिटल जनगणना 2027 के प्री टेस्ट मतलब पूर्वाभास के लिए छत्तीसगढ़ में परीक्षण अवधि कब से कब तक है, तो याद रखना ये 10 से 30 नवंबर, ठीक है। कब से कब तक, तो 10 से 30 नवंबर को ये डेट रखा गया है पूर्वाभ्यास, याद रखेंगे 10 नवंबर से 30 नवंबर। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा किस देश को 12,000 मीट्रिक टन तांबा सांद्रण यानी कि जो कॉपर कंसंट्रेट है उसको एक्सपोर्ट किया गया है, ये तो चीन को, ठीक है, याद रखना चीन को। कलचुरी कलार महासम्मेलन का आयोजन किस जिले में किया गया, तो ये बिलासपुर जिले में किया गया, रतनपुर में, रतनपुर बिलासपुर में। याद रखना कौन सा महोत्सव है, कलचुरी कलार महोत्सव या महासम्मेलन, ठीक है। 10 क्वेश्चन को रिवाइज करा देता हूं और आप सिर्फ सुनने का काम किया कीजिए, याद आपका ब्रेन कर लेगा, ये मैं हमेशा से बोलते आता हूं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो देखना आंसर आपको ऑलरेडी याद होगा। 10 में से मुझे लगता है कि 8 तो आपको याद ही रहेंगे, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अभी कितने सड़कों की 774 और इसकी लंबाई 24-26, ये 4 नवंबर को दुर्घटना हुआ बिलासपुर कटनी रेल कांड में। तो डेट, जो घटना का डेट वो याद नहीं रहे, बस वो बिलासपुर कटनी वाला पॉइंट याद रख लेना, और उससे संबंधित हो सकता है कुछ स्टैटिक पोर्शन आप ध्यान रखें। छत्तीसगढ़ राज्य जयंती वर्ष के अवसर पर भारतीय वायुसेना की कौन सी टीम द्वारा एयर शो, तो सूर्यकिरण, याद रहेगा। अगला सवाल, कांगेर घाटी बटरफ्लाई मीट 2025 का आयोजन, तो ये 5 से 7 दिसंबर, बटरफ्लाई मीट 5 से 7 दिसंबर, याद रहेगा। अगला सवाल, किस जिले में दुनिया की सबसे छोटी गाय नस्ल पुंगनूर बछिया का जन्म हुआ, तो पुंगनूर बछिया जशपुर जिले में, क्लियर। फिर महिला वुमेन्स प्रीमियर लीग में कुछ नाम देखो, तरन्नुम पठान थोड़ा यूनिक नेम है, याद रहेगा। ऐश्वर्या राय से ऐश्वर्या सिंह याद रख लेना, नेहा बड़वाइक और प्रीति यादव याद रख लेंगे। उसके बाद हाल ही में किन्हें छत्तीसगढ़ राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया है, तो ये विवेक शर्मा जी के लिए किया गया है। भारत की पहली डिजिटल जनगणना 2027 के प्री टेस्ट कब से कब, तो 10 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक, और चाइना को एक्सपोर्ट किया गया है कॉपर कंसंट्रेट। कलचुरी कलार महासम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये हुआ है बिलासपुर में, ठीक है। चलिए अगला सवाल, मोहरा कार्तिक पुन्नी मेला का आयोजन किस जिले में किया गया, तो ये राजनांदगांव में। तो इसको ऐसा, मोहरा कार्तिक पुन्नी, तो जैसे मोहिला मानपुर याद है ना, तो मोहिला मानपुर से मोहरा याद कर लेना, तो मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी किससे अलग होकर बना, राजनांदगांव से अलग होकर बना, तो राजनांदगांव याद कर सकते हो। तो मोहरा कार्तिक पुन्नी मेला का आयोजन किस जिले में किया गया, राजनांदगांव में। नकिया जलप्रपात कौन सी नदी पर है, सबसे पहले तो नकिया जलप्रपात कहाँ है, तो नकिया में देखो का आ रहा है ना, कोरबा, कोरबा, और ना से नाई, चोरनाई नदी कोरबा, तो चोरनाई नदी कोरबा में नकिया जलप्रपात है, याद रहेगा। चलो, सैयद मुश्ताक अली 2020 ट्रॉफी 2025 में छत्तीसगढ़ की टीम की कप्तानी किसने किया, तो अमनदीप खरे, ठीक है, अमनदीप खरे। मैंने बोला टेंस चेंज कर लेना आप, है, करेगा, किया, वो टेंस चेंज कर लेना, घटना पुरानी जाती तो अमनदीप खरे। राष्ट्रीय स्टार एसडीए अवार्ड 2025 किस एजेंसी को प्रदान किया गया है, तो यह किया गया है क्रीडा को, ठीक है, क्रीडा छत्तीसगढ़ स्टेट, तो याद रखना छत्तीसगढ़ स्टेट यानी कि हिंदी में अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी क्रीडा। अगला सवाल, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान किन क्षेत्रों में चलाया गया, तो ये छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्यों की सीमा पर ये नक्सल अभियान से संबंधित है। राष्ट्रीय सुपर क्रॉस बाइक चैंपियनशिप 2025 फाइनल का आयोजन कब किया गया, तो ये फाइनल था 9 नवंबर को, फाइनल था 9 नवंबर को, क्लियर, 9 नवंबर को सुपर क्रॉस बाइक रेसिंग 9 नवंबर। कुछ डेट को, जैसे पिछले बार जब अमीन पटवारी का एग्जाम हुआ था, लास्ट में मैं समाहित कर दूंगा, ठीक है, उसके लिए चिंता मत करिएगा, सारा करंट अफेयर का आप चिंता मत करना। अगर पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, बनेगा तो जो ये पढ़े रहेंगे सबसे बन जाएगा, और अगर नहीं पूछ रहा है तो किसी से नहीं बनेगा, ठीक। तो इतना विश्वास आप योगेंद्र साहू क्लासेस के साथ दिखा सकते हैं, क्लियर। अब अमीन पटवारी में सारा करंट अफेयर्स करके गए, नोट, मेरा काम है करंट अफेयर्स कवर कराना। अब वो करंट अफेयर नहीं पूछा तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं पेपर सेट नहीं कर रहा हूँ। 2007 का सवाल पूछा जा रहा है, 2007 का, वो कौन सा करंट अफेयर हुआ बताइए। तो करंट अफेयर पूछा जाएगा तो इसी में से पूछा जाएगा, और जो जो पढ़े रहेगा सबसे बनेगा, और जो नहीं बन रहा है तो समझ लेना किसी से नहीं बन रहा है, क्लियर। तो इस बात को आप निश्चित रहिए। डेट वाला भी मैं याद कराते चलूंगा, ऐसे कुछ रिलेट कर करके याद कर सकते हो, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और नहीं तो एक मेहनत करते चलना, जितने भी डेट आ रहे हैं ना सब एक जगह इकट्ठा कर लेना, जैसे मैं पिछले बार अमीन पटवारी के समय में कराया था। बाइक रेसिंग अच्छी बात है क्या, नहीं करना चाहिए ना, तो नहीं से 9 नवंबर याद करना, नहीं तो नहीं से 9 नवंबर याद रहेगा, नहीं से 9, नहीं से नवंबर। तो बाइक रेसिंग वाला फाइनल कब था, 9 नवंबर 2025। नक्सल कमांडर माड़वी हिड़मा का एनकाउंटर कब किया गया, तो ये 18 नवंबर को किया गया, ठीक है, 18 नवंबर। तो नक्सल कमांडर माड़वी हिड़मा का एनकाउंटर कब किया गया, 18 नवंबर 2025। पुअर्ती गांव से संबंधित है, और पुअर्ती गांव कहाँ है, सुकमा जिले में है, ठीक है। चलिए, राउत नाचा महोत्सव 2025 में
2025 में जो हुआ वो कौन से नंबर का संस्करण था? तो याद करो सॉरी 1978 में 1978 में इसकी शुरुआत हुई थी बिलासपुर में, ठीक है, और वहीं होता है राउत नौचा महोत्सव। तो इस बार का कौन सा संस्करण था? 48वां, याद रहेगा 48वां। तो फर्स्ट रैंक किसे मिला? परसदा दल को, ठीक है, फर्स्ट रैंक परसदा दल को, और ये बसिया दल और डोगरिया जो है ये सेकंड नंबर है, सिरगिट्टी वाले को थर्ड प्राइज मिला हुआ है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, 20वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16वीं राष्ट्रीय थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 सॉरी 25 का आयोजन सॉरी कब से कब तक किया गया? तो ये किया गया 7 से 9 नवंबर 2025। कहां पे? अमृतसर पंजाब में, ठीक है। चलो, हाल ही में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 की मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, ये देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत बड़ा नाम है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किनको खिताब मिला? संजू यादव, संजू देवी, ठीक है। तो महिला कबड्डी वर्ल्ड कप, तो महिला लोग का कबड्डी है वर्ल्ड कप है, और उसमें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसे नवाजा गया? संजू देवी को, याद रहेगा संजू देवी को। फिर अगला सवाल है, मुख्यमंत्री जनजाति ग्राम अखरा विकास योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो ये 20 नवंबर 2025 को मुख्यमंत्री जनजाति ग्राम अखरा विकास योजना का शुभारंभ कब किया गया? 20 नवंबर 2025 को। ऊपर थोड़ा रिपीट करा दूं क्या? अगर आप बोलेंगे तो मैं रिपीट कराते हुए चलूंगा, ठीक है, अगले अगले वीडियोस में, और बोलेंगे कि जल्दी खत्म कराना है तो एक बार पढ़ लूंगा, आप उसको बाद में वीडियो से रिवाइज कर लीजिएगा। मोहरा कार्तिक पूर्णिमेला का आयोजन राजनांदगांव जिला। नकिया जलप्रपात नकिया में काकार कोरबा चोरनाई नदी। सैयद मुश्ताक अली 2020 ट्रॉफी 2025 में छत्तीसगढ़ टीम की कप्तानी अमनदीप खरे। स्टार एचडी अवार्ड क्रेडा को मिला है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ तेलंगाना राज्यों की सीमा पर नक्सल अभियान से संबंधित है। राष्ट्रीय सुपर क्रॉस बाइक रेसिंग चैंपियनशिप ये 9 नवंबर 2025 नो रेसिंग। नक्सल कमांडर माड़ी वर्मा का एनकाउंटर कब किया गया? 18 नवंबर 2025। राउत नाचा महोत्सव 2025 कौन सा संस्करण है इस बार? 48वां था। राउत नाचा महोत्सव 2025 में प्रथम पुरस्कार विजेता दल का नाम है परसदा दल। 16वीं राष्ट्रीय थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो 7 से 9 नवंबर 2025। महिला कबड्डी वर्ल्ड कप का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन रही? संजू देवी। मुख्यमंत्री जनजाति ग्राम अखरा विकास योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो 20 नवंबर 2025। इतना याद हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री जनजाति ग्राम अखरा विकास योजना का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? तो ये राष्ट्रपति जी आई थी, द्रौपदी मुर्मू, है ना, राष्ट्रपति जी आई थी द्रौपदी मुर्मू, और कहा? तो अंबिकापुर में हुआ। क्लियर? छत्तीसगढ़ सरकार ने जनजाति गौरव पखवाड़ा, ये ऐसा पूछा जा सकता है कि जनजाति गौरव पखवाड़ा कब से कब तक मनाया गया? तो ये मनाया गया 1 से 15 नवंबर 2025, 1 से 15 नवंबर 2025, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। राज्य स्तरीय जनजाति गौरव दिवस 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? राज्य स्तरीय जनजाति गौरव दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया? वो अंबिकापुर में जो बताया, पीजी कॉलेज मैदान अंबिकापुर, ठीक है, याद रहेगा पीजी कॉलेज मैदान अंबिकापुर। पन्नुम कैफे का उद्घाटन, तो देखो पन्नुम कैफे का उद्घाटन 17 नवंबर 2025 में हुआ। पन्नुम कैफे याद रख लेना, पन्नुम कैफे है जगदलपुर में, 17 नवंबर को हो चुका है उसका उद्घाटन। और अभी कभी और मुझे जगदलपुर या बस्तर आने को हुआ तो मैं जाऊँगा। इनकेस मेरा आपसे सवाल है, अगर कोई वहाँ जगदलपुर में होगा और यहाँ गया होगा तो इसका एक्सपीरियंस जरूर बताइएगा, ठीक है। हो सकता है मैं कभी आऊँ तो वहाँ जरूर जाऊँ और जरूर मिलो। जो जितने भी नक्सल जो सरेंडर कर रहे हैं उनको पुनर्वास के लिए या फिर से उनके जीविका उपार्जन के लिए कोई एक व्यवस्था की जानी चाहिए। तो पंडुम कैफे में उन लोग काम करेंगे। उसके अलावा जो नक्सल हिंसा से पीड़ित थे वो भी वहाँ काम करेंगे, तो उनको एक रोजगार देने का एक मुहिम है, समझ लो, पंडुम कैफे, ठीक। तो एक टाइटल भी है, एक कप चाय के पीछे एक कहानी, ऐसा कुछ टाइटल भी था। तो 17 नवंबर 2025 को ये पंडुम कैफे और किससे रिलेटेड है बता दिया, और जगदलपुर में है उसको भी ध्यान रख लेना। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से किन्हें सम्मानित किया गया था? ये किया गया था विनोद कुमार शुक्ल जी को, विनोद कुमार शुक्ल जी को। और इनकी रचना को आप याद कर लेंगे, जितनी रचनाएं हैं उनको याद कर लेना। फिर उनका जो कविता है वो कविता संग्रह को अलग याद रखना, उपन्यास को अलग, कहानी अलग, ऐसे आप याद रखेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में इनकी मृत्यु हुई है, देहांत हुआ है। तो इनके द्वारा जो लिखित रचना है उनको आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, छत्तीसगढ़ के इंद्रावती टाइगर रिजर्व में हाल ही में किस प्रजाति की पहली बार कैमरे में रिकॉर्डिंग हुई? तो स्मूथ कोटेड उदबिलाव, स्मूथ कोटेड उदबिलाव। देखो पाए तो बहुत सारे जाते हैं, लेकिन पहचान में आना चाहिए, पहचानने वाले नहीं चाहिए। अब हम तो ऐसी कोई कोकड़ा है बोल देंगे, कोई अलग से विदेश से कोई पक्षी आया कोकड़ा है बोल के शिकार करके मार के खा देंगे बोले, लेकिन जो उसमें रुचि रखता है उस क्षेत्र में उनको समझ आता है। हाल ही में अरुण साहू ने छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित सेंद्रीय धान खरीदी केंद्र में धान खरीदी की शुरुआत की? तो देखो एक अरुण साहू जी आपको मिलेंगे और एक
विजय शर्मा जी, है ना। तो दोनों का वो नाम याद रखना, एक सेंद्रीय धान खरीदी केंद्र, तो अरुण साव गए थे बिलासपुर में, अरुण साव जी बिलासपुर में, और यहाँ पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ये गए महाराजपुर धान खरीदी केंद्र में, ठीक है, महाराजपुर धान खरीदी केंद्र में, और ये गए कबीरधाम में, ठीक है, इनका कबीरधाम जिले में, याद रहेगा। तो ये टोटल 30 एमसीक्यूज हुए, और ऐसे मैं एमसीक्यूज लेकर आते रहूँगा। जैसे मैंने बताया कि हमारा काम है करंट अफेयर्स कवर करके जाना, इतना बड़ा पोर्शन, इतना बड़ा सिलेबस, उसमें से ये पूछ सकता है, ये डॉट पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो हमारा काम है हमको सब याद करके जाना है, सब करके जाना है। कोई एक सेगमेंट देखते सर करंट अफेयर पढ़े थे नहीं पूछा, अरे तो बाकी जो पढ़ा है वो तो पूछा, सब चीज पढ़ के जाना है, उसमें कुछ भी हिसाब से पूछा जा सकता है। क्लियर? तो चलिए ये आप ध्यान रखेंगे। तो 30 एमसीक्यूज है, कैसा लगा ये सीरीज कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।